हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारतीय और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स का। हाँ, मतलब आज से पहले मैंने इस चैनल पर ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसीलिए ये कंपैरिजन आज आपके लिए भी नया होगा और मेरे लिए भी। आज इस वीडियो में इन दोनों ही लीडर्स की हिस्ट्री, यानी इनकी अर्ली लाइफ से लेकर इनके पॉलिटिकल कैरियर और अभी मौजूद इनके इंटरनेशनल रुतबे तक हम लगभग सब कुछ कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अर्ली लाइफ से। 17 सितंबर 1950 यानी भारत की आजादी के 3 साल बाद वाडनगर में, जो कि आज मौजूदा गुजरात में है और उस समय के बॉम्बे स्टेट में हुआ करता था, वहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। जन्म के समय मोदी जी के घर की आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। कच्चे मकान में रहना, पैसों की तंगी होना जैसी कई परेशानियां बचपन में नरेंद्र मोदी ने देखी थी। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी उस समय वाडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाया करते थे और बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में मोदी जी ने घर की आर्थिक स्थिति देखते हुए अपने पिता के साथ चाय की दुकान में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1962-1965 युद्ध में भी जवानों की रेलगाड़ी में मोदी खाना और चाय लेकर जाया करते थे। 8 साल की उम्र में मोदी को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पता चला, जहां लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें जूनियर कैडेट यानी बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया और इन्हें ही इनका राजनीतिक गुरु भी माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टीनेजर ही थे तब उनकी सगाई और शादी जशोदाबेन चिमनलाल के साथ कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री के जीवन लेखक मानते हैं कि वो कभी साथ नहीं रहे। कुछ समय बाद ही मोदी जी ने घर छोड़ दिया और इसके साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी बिल्कुल खत्म सा हो गया। इस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पढ़ाई भी लगभग पूरी हो गई थी, जिसमें उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन वाडनगर से ही पूरी की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स और गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। आरएसएस के साथ नरेंद्र मोदी का बहुत पहले से गहरा नाता रहा है और बीजेपी के लिए भी मोदी काफी पहले से काफी ज्यादा काम करते आ रहे हैं, जिस कारण उनके काम की वजह से ही भाजपा में भी उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता रहा और 1995 में गुजरात में बीजेपी ने बहुमत से सरकार भी बना ली, जिस वक्त केशुभाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन 2001 में उनके तबियत बिगड़ने की वजह से आखिरकार नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर की उपाधि सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें राजकोट विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल हुई। लोगों के हिसाब से सीएम रहते हुए मोदी ने गुजरात में काफी ज्यादा काम करवाया। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, सोलर एनर्जी जैसी कई चीजों में गुजरात ने उस वक्त काफी ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई, जिस वजह से कुछ समय बाद ही गुजरात पूरे देश भर में उभर कर ऊपर आने लगा और इसी कारण 4 बार गुजरात ने मोदी को अपने सीएम के रूप में चुना, जिसमें पहला कार्यकाल वैसे कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, वो लगभग सिर्फ 1 साल का रहा। लेकिन उसके बाद लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर चुनने के बाद 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया और उस वक्त काफी ज्यादा नेगेटिव कैंपेन चलाने के बावजूद साल 2014 से अभी तक यानी 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मौजूदा और 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में 2002 का गोधरा कांड कहीं न कहीं उनकी जीवन का सबसे बुरा धब्बा माना जाता है, जिसमें दंगों का सीधा जिम्मेदार न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को माना गया, जिसके लिए उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने एक जांच समिति बनाई और 2010 में उस जांच समिति ने फैसला दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार का इन दंगों से कोई लेना देना नहीं था। यह फैसला इस बिहाफ पर दिया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ उस वक्त कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले थे। गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई उन मंदिरों को भी ध्वस्त करवाया जो कि सरकार और कानून के कायदे के बाहर और उनकी अवहेलना कर बनाए गए थे, जिस कारण नरेंद्र मोदी को हिंदू परिषद का भी काफी ज्यादा विरोध सहना पड़ा था। लेकिन फिर भी आज दुनिया भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। वहीं अब अगर बात करें इमरान खान की, तो 1952 में इमरान खान का असल में जन्म हुआ था, यानी नरेंद्र मोदी के सिर्फ 2 साल बाद। लाहौर में एक पश्तून फैमिली के अंदर इमरान खान का जन्म हुआ था और उनकी बचपन की स्थितियां नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग थी। 4 बहनों में वो एक अकेले भाई थे और साथ ही एक बेहद ही अमीर खानदान में पैदा हुए थे।
उनके पिता उस वक्त एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे। साथ ही इनकी एंसेस्ट्री में 16वीं शताब्दी के अंदर हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के लीडिंग जनरल्स में से एक रहे थे। लेकिन इमरान खान का बचपन से ही उनकी माँ की तरफ की फैमिली के तरफ ज्यादा झुकाव रहा और शायद यहीं से इनका क्रिकेट के लिए भी प्यार बना, क्योंकि इनकी माँ की फैमिली की तरफ से 2 क्रिकेटर्स जावेद बुर्की और माजिद खान पहले ही पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे। बचपन से ही शाई और शांत रहने वाले इमरान खान ने लाहौर से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल से इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू करने का फैसला किया और अंत में 1975 में फिलॉसफी और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड के कैबले कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। 16 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद इन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर में कई सारी चीजें अचीव की थी। 1982 में इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया। 1992 में इनकी कैप्टनसी के अंदर ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। वहीं अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो क्रिकेट कैरियर के दौरान कई बार इमरान खान को अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन ऑफर की गई थी, जिन्हें उन्होंने मना कर दिया। नवाज शरीफ की सरकार ने भी इन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए उस वक्त इनविटेशन दिया था। 1996 में इमरान खान ने आखिरकार अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई रखा गया और 1997 में पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस में पीटीआई ने भी उस वक्त चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त वो हार गए, जिसके बाद भी आने वाले सालों में उन्होंने कई बार चुनाव लड़े थे। 23 मार्च 2013 को इमरान खान का कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें उनकी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के लिए वो सबसे फेमस डायलॉग, जिसको आप शायद जानते होंगे, वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी कि नया पाकिस्तान। वैसे इमरान खान का भी पॉलिटिकल कैरियर काफी बड़ा है, जिसे इस वीडियो में पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया जा सकता, लेकिन 2018 में हुए जनरल इलेक्शंस में जीत के बाद अगस्त 2018 से मौजूदा समय तक इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उपाधि संभाल रहे हैं। तो ये बात हुई इन दोनों ही लीडर्स की हिस्ट्री या कहें तो उनकी अर्ली लाइफ की, जिसके बाद वैसे कई चीजें आपको इनके बारे में पता चल गई होंगी, लेकिन मौजूदा कुछ चीजों पर हम अभी भी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो विकिपीडिया के अनुसार नरेंद्र मोदी की मंथली सैलरी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2,80,000 भारतीय रुपयों के आसपास है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेटवर्थ सिर्फ 2.85 करोड़ रुपए माना जाता है, जबकि इमरान खान की सैलरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रहते हुए एनुअली 16 लाख रुपए के आसपास है, जिसे अगर सीधा सा बांट दिया जाए तो 1,30,000 के आसपास प्रति महीना बनती है, जबकि इमरान खान का नेटवर्थ $8.7 मिलियन माना जाता है। बात करें इन दोनों ही लीडर्स की पावर की, तो कुछ समय पहले फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पीपल्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी को 9वां स्थान दिया था, जो होना बनता है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पीएम है। वहीं टॉप 75 मोस्ट पावरफुल पीपल्स की लिस्ट में इमरान खान का नाम कहीं भी नहीं था, यानी इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी की छवि इमरान खान के मुकाबले एक ज्यादा पावरफुल लीडर की है, जो सिर्फ फोर्ब्स नहीं बल्कि कई बार कई देशों ने भी दिखाया है। फिर चाहे वो सऊदी अरेबिया द्वारा दिया गया अवार्ड हो, यूएई द्वारा दिया गया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, या फिर पैलेस्टीन के द्वारा दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन अवार्ड। चलिए अभी बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। तो भारत में रहने वालों को ये चीज पता ही होगी कि भारत की किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का होता है। साथ ही उनकी गाड़ियां भी इसी काम में ली जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज, 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन और रेंज रोवर HSE में ज्यादातर आपको देखने को मिलते होंगे। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा लैंड क्रूजर और टाटा सफारी का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। बात करें इमरान खान की, तो मर्सिडीज मेबैक S600 और टोयोटा लैंड क्रूजर का इस्तेमाल इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। ये चीज यहाँ पर याद रखनी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों की ही गाड़ियां मॉडिफाइड हैं, यानी इन गाड़ियों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अलग से मॉडिफाई किया जाता है। साथ ही अब अगर बात करें जीडीपी की यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 2014 से ठीक ठाक इंक्रीमेंट जीडीपी में भारत को देखने को मिला है, लेकिन पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं ये धीमा रहा, फिर चाहे वो कोरोना से थोड़ा पहले की बात हो या फिर कोरोना के आने के बाद। वहीं जीडीपी पर कैपिटा में भी आप 2014 के बाद इस ग्राफ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही डेवलपमेंट देख सकते हैं। 2014 मैंने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे
और अब अगर जाते जाते बात करें फ्यूचर यानी कि भविष्य की, तो वैसे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समय पहले पाकिस्तान में मौजूदा इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन ने इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया था। साथ ही भारत में भी अब अगला चुनाव 2024 में होने वाला है, यानी अभी दोनों ही देशों के चुनाव में 3 से 4 सालों का समय बाकी है। और आप क्या सोचते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि भले ही आप भारत या पाकिस्तान कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो, इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये आखिरकार आपके वोट की पावर पे ही डिपेंड करता है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।